हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। हालांकि बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं आया, कुछ समस्याएं चल रही थी, अपनी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव थे, जिस वजह से मैं काफ़ी थोड़ा सा लेट हूँ और मैं प्रॉपर नहीं बन पाया। और इस समय कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले हमने कंटिन्यूअस को पढ़े थे, इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिक्र हमने किया था और उसको अच्छे तरीके से समझा भी था। और आज जो हम देखेंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट को, कि प्रेजेंट परफेक्ट का आज कंप्लीटली हम सर्वे करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या क्या कौन सा वर्ब आता है, कैसे आता है, क्या उसकी पहचान होती है, उसके रूल्स कैसे होते बनते हैं, ये सारी चीज़ों का आज हम डिटेल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एट फर्स्ट आपको मैंने बताया था, इसके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू एक्सप्रेस टेंस एंड टाइम, कैसे आप टेंस और टाइम को पहचान सकते हैं। तो एट फर्स्ट आपको टेंस और टाइम की जानकारी इसके पहले होगी। अगर नहीं आप नए होंगे, अगर नए व्यूअर हैं तो इसके पहले वाले जाकर के वीडियो को आप देख लेंगे, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो हम इसमें जो प्रेजेंट और परफेक्ट, पहले थोड़ा सा हम बातों को डीपली समझ लेते हैं। प्रेजेंट जो होता है, जैसे कि मैंने बताया था, है जो हमारा होता है ये प्रेजेंट होता है। बट व्हाट इज परफेक्ट? परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का मतलब दिस इज कॉल्ड टाइम, है ना, दिस इज कॉल्ड टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम मान लीजिए शो कर लेते हैं, इसको हम टाइम बोल लेते हैं। और परफेक्ट मींस क्या होता है? पूर्ण। क्या? पूर्ण। यानी ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो, है ना, कंप्लीट हो गया हो, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट यानी पूर्ण हो गया हो। कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। जरा समझ लेंगे, परफेक्ट और पास्ट में थोड़े से अंतर को समझेंगे। चलिए देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो परफेक्ट है ये एक्शन को क्या बताता है? पूर्ण। जो हमारा क्रिया है वर्ब होगा उसको क्या बताता है? कंप्लीट। और ये प्रेजेंट है जहां पर है, यानी आपको जहां प्रेजेंट आप हैं, आपके साथ साथ जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। तो बेसिकली टेंस के बारे में तो मैंने बताया था कि टेंस जो है होता है, लेकिन परफेक्ट क्या होता है? एक्शन को जो कंप्लीट बताता हो। लेकिन ध्यान रखना कि एक्शन में थोड़ी चीजें अलग चीजें हैं। जैसे परफेक्ट हमारा जो है, जो हाल ही में, क्या हाल ही में, यानी जैसे कि बहुत ज्यादा समय ना हुआ हो, बहुत ज्यादा अगर समय हो जाता है तो पास्ट में चला जाता है, लेकिन अगर कम समय हुआ है तो वह हमारा क्या होता है? परफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने एक हिंदी लिखा कि वह स्कूल गया है। बात को ध्यान रखना, वह स्कूल गया है, यानी जो एक्शन है जाने की ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं कि मैंने पिछले साल बीए पास किया है। अच्छा, इसमें देखो पास करना जो इसमें वो भी कंप्लीट है, वो भी पूर्ण है, होना नहीं है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी बीए पास कर चुका है, यहां स्कूल जा चुका, दोनों चीजें समझ रहे हैं ना, दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अब अंतर जरा देखेंगे, वह स्कूल गया है, इसका मतलब ये बहुत दिनों की बात नहीं कर रहा होगा, कम समय की बात कर रहा है कि वह स्कूल गया है। लेकिन इसको जरा देखिए, मैंने पिछले साल बीए, पिछले साल का मतलब एक साल कंप्लीट हो गया उसका, 1 ईयर इसका क्या हो गया? कंप्लीट। एक साल लंबा टर्म होता है सर, लॉन्ग टाइम हो गई। और जहां लॉन्ग टाइम होता है ना, वो दिस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट
एंड डेफिनेट उसको हम बोलते हैं जहां पर ज्यादा समय की हम बात कर लेते हैं। जो हाल ही की बात होती है ना, जो हाल ही में कुछ समय बीता हुआ हो, जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए कि आप बारात जाते हैं, ठीक है ना। चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए, उसके आगे मैं स्ट्रक्चर को दिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनता है, क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए बारात गए, एक बारात की टोली, ये बारात निकले, सारे लोगों की एक प्रोसेशन है, बारात है, और इसमें सब लोग बारात निकले और बारात यहां है, बारात इस घर पर है, जहां पर ये सारे जब पहुंचते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब पहुंचते हैं तो वहां पर बारात का जो मालिक होता है ना, घर वाले होते हैं, कि वो आ करके पूछते हैं कि आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, क्योंकि खाना खाया है कि नहीं खाया। तो कुछ लोग बोलते हैं, जो खाए होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, या हम लोगों ने खाना खा लिया है। यानी कहने का मतलब खाना जो खाया है, बात को जरा समझेंगे, जो खाना खाया है उसका प्रभाव अभी भी है, यानी प्रेजेंट, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसको बोलते हैं कि जो क्रिया समाप्त हो चुकी हो, क्रिया को क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पर होगा। जैसे यहां पर अगर बारात में गए तो बारात के लोगों ने खाना खा लिया, कुछ लोगों ने खाना खा लिया, और घर के मालिक आते पूछने कि आप लोग खाना खाए कि नहीं, तो लोगों ने कहा नहीं खाना खा लिया। क्यों कहा, क्योंकि जब खाना खाएं अभी भी खाना का प्रभाव है, अगर वो खाना का प्रभाव खत्म हो जाता तब तो उनको भूख लग जाती, तो वो अपना वो पास्ट में चला जाता, क्योंकि जो ज्यादा समय, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो क्रिया समाप्त हो गई है लेकिन उसका प्रभाव क्या है, प्रेजेंट पर हो। किस पर हो, प्रेजेंट पे हो, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज ये लोग बारात से अगर घर आते हैं, बारात पुनः अपने घर वापस जब आती है तो घर की महिलाएं, कोई बच्चा क्या तो घर की महिलाएं पूछती हैं कि खाना ये खाया था कि नहीं खाया था, तो लोग बताते हैं नहीं खाना खाया था। लेकिन अब बताइए जो बारात में आपने खाना खाया था उसका प्रभाव अभी भी है क्या, नहीं सर, वो एनर्जी खत्म हो गई, आप दोबारा खाना खा लिए, यानी वो चला गया किसमें, पास्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है कि जिसमें क्रिया तो समाप्त हो जाएगी लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पर होगा, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और, मान लीजिए किसी की मृत्यु जब हो जाती है, किसी के घर पे जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में जानते क्या होता है, लोग रोते हैं। हालांकि देखिए मरने वाले की क्रिया क्या समाप्त हो गई है, वो तो मर गया है, लेकिन उसके मरने का जो प्रभाव है, मरने का प्रभाव प्रेजेंट पर है, तभी तो लोग रोते हैं। वो तो क्रिया समाप्त हो गई मरने की, लेकिन लोग याद करके रोते हैं क्योंकि उसका अभी भी प्रेजेंट पर प्रभाव है, इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और धीरे 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 क्या होता है ना, वो पास्ट में होता चला जाता है और समाप्त हो जाता है, फिर कोई उसके लिए नहीं रोता है। तो ऐसी क्रिया जो समाप्त हो गई लेकिन उसका प्रभाव किस पर हो, प्रेजेंट पर हो, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहां पर इसके स्ट्रक्चर में मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस कौन फॉर्म होता है, V1 और V5, V1 और V5, और प्लस परफेक्ट कौन सा टाइम, V3 प्लस अदर वर्ड। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, इसको ये प्रेजेंट है, यहां पर V3 है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म किस फैमिली के साथ आता है, वर्ब का, यानी जब V और V5 को तोड़ेंगे तो V3 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। और यहां पर V3 है, V3 किस फैमिली के साथ आता है, हैव के साथ। आप देख लेंगे हैव के साथ आता है, और जब हैव के साथ क्या आता है, V3, तो हैव के साथ क्या आता है, V3। तो ये क्या है, V3 जब यहां पर लिखा जाएगा तो ये हैव फैमिली का हमको क्या ले लेना होगा, V1 और V5, क्योंकि V3 अगर हैव फैमिली नहीं होगा ना तो सीधे सर ये गलत हो जाएगा। इसलिए V3 अगर लिखना है यहां पर V3, तो इसके पहले यहां हैव फैमिली होना चाहिए, और हैव फैमिली का क्या ले लेंगे, V1 और V5। तो हैव फैमिली का V1 क्या होता है, हैव, और V5
हैज, यहाँ पर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर है। बात समझ में है ना? अब अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सिलरी के साथ हम नॉट ऐड कर लेते हैं सर, हैज और हैव के साथ आप क्या ऐड कर लेते हैं, नॉट को ऐड कर लेते हैं, प्लस V3 अदर वर्ड, ये चीज हो जाता है। अब इसी को क्वेश्चन बनाना होता है तो हैज और हैव को डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हैज और हैव को एट फर्स्ट हम लिख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, यहाँ क्वेश्चन दिमाग, ये बेसिकली लगभग सभी लोग ही जानते होंगे। और अगर WH क्वेश्चन बनाना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना होता है, WH। इसके पहले हम WH फैमिली लिख देंगे, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, है ना, ये सारे वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख देंगे। लिखने के बाद में हैज और हैव का प्रयोग हम कर लेंगे, हैज और हैव कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड और यहाँ पर क्वेश्चन रिमार्क। अब ध्यान रखिएगा, अगर निगेटिव करना है इन दोनों का तो कुछ नहीं करना है, और हैव के साथ आप निगेटिव जोड़ लीजिए, यहाँ नॉट जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये है बाबू हैव, हैज और हैव के साथ ऑक्सिलरी के साथ नॉट यहाँ जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ लगा है, या तो इसके साथ नॉट जोड़ लीजिए, सब वही होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए रफ कर लो। अब देखिए आगे, यहां पर हम जो देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जैसे मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं थोड़ा सा, एक एग्जांपल मैंने लिया, वह अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो देखो काम कर लिया है, यानी काम करने का जो क्रिया है वो समाप्त कर लिया है, करना नहीं है, कर लिया है, समाप्त हो गया है। इसी को हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर है और ये परफेक्ट हो जाता है। अब एग्जाम इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा ना। अब अगर हम इधर से आएंगे ना तो देखिएगा स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि इसमें अगर परफेक्ट है तो ये परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अगर थर्ड फॉर्म होगा तो इसके पहले हैव और हैज और हैव यानी हैव फैमिली चाहिए। तो अगर सिंगुलर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हैज लेना पड़ेगा, हैज ले लिए, लेने के बाद में आप पूरा करना का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, क्या होगा, कंप्लीटेड। अब यहां पर देखिए अपना कार्य, ये क्या है, कार्य नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव कौन सा, यहां पर सब्जेक्ट ही है, तो ही का एडजेक्टिव केस जो होता है, एडजेक्टिव केस वो क्या होता है, हिज हो जाता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन को आप देख लीजिएगा, प्रोनाउन में अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ क्लियर किया है। तो हिज क्या, वर्क यानी कार्य, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हमारा बन गया कि ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी वो उसने अपने कार्य को कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया है। अब अगर दूसरा मैं देखूं, जैसे मैंने लिखा था ना इसके पहले वाला कि वह नदी के किनारे बैठा है, वह नदी के किनारे बैठा है, जरा आप इसको जरा देखेंगे, बैठा है, आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये परफेक्ट है। कितने लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि बैठा है ना, लेकिन आप मुझे बताइए इसकी क्रिया जो है ये समाप्त हो गई, कभी चल रही है। जैसे वह नदी के किनारे बैठा है, उसका बैठने का काम समाप्त हो गया, अभी जारी है, यानी बैठा है यानी अभी भी बैठा नहीं, उन बैठने का जो क्रिया अभी चल रही है, ये नहीं कि उठ के चला गया है, बैठा है, अभी बैठने का क्रिया चल रही है। इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, कंटिन्यूअस है बाबू। क्या है ये, कंटिन्यूअस, क्योंकि जो जिस समय आप बोल रहे हो जो क्रिया चल रही होती है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसके प्रीवियस वाले में जो कंटिन्यूअस है उसको देखेंगे, सारा आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा किसमें बन जाएगा, कंटिन्यूअस में, क्योंकि क्रिया समाप्त नहीं हुई है। और वैसे लोग क्या देखते हैं, जहां पर रहा होगा उसी को हम कंटिन्यूअस मानते हैं, लेकिन नहीं, क्रिया चलनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे दे हैड, सॉरी
they have done this, यही तो है, वे लोग इसे कर लिए, वे लोग इसे कर लिए। अब कहने का मतलब यहां पर देखिएगा कि दे सब्जेक्ट है ना, और यहां पर V3 लगाया है, तो V3 किस फैमिली के साथ आता है सर? V3 है फैमिली के साथ, इसलिए है हमने ले लिया है, हैव ले लिया है, और ये V3 हो गया, और ये दिस मैंने वे इसे कर लिए हैं या कर चुके हैं। कर लिए हैं, करना बाकी नहीं, कर लिए हैं कार्य समाप्त हो गया, या कर चुके हैं यानी समाप्त हो गया, करना बाकी नहीं है। अब यही पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका वर्ब, और आपका ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। अब ये जो है ये वर्ब प्रेजेंट टेंस, ये टेंस को शो कर रहा है, और एक इसको टाइम को। ये V1 आपका प्रेजेंट टेंस है, और डन क्या होगा? V3 टाइम होगा। ठीक है ना? तो क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके अपने क्वेरी में, और कोई पर्सनल सजेशन होगा तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। हालांकि मैं प्रॉपर नहीं बन पाया था, थोड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब कोशिश है कि मैं आप लोगों के बीच में प्रॉपर बनता रहूं, और आप लोगों का जो प्रेम मिलता है, जो प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी को। आज इतना ही होगा, फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे इसके आगे। धन्यवाद।